नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। ऋषिकेश के रिजॉर्ट में कसिनो खेलते पकड़े गए जुआरियों को मिली जमानत। 32 लोग हुए थे गिरफ्तार। ऋषिकेश इलीगल कसिनो केस में पकड़े गए 4 क्रू पेयर समेत 32 लोगों को जमानत मिल गई है। उन्हें यह जमानत पौड़ी एडिशनल चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट प्रतीक्षा केसरवानी की अदालत ने दी है। अब सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं, जो अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। गिरने से युवक की हड्डी हो गई थी चूर चूर। इलीजारो तकनीक से सर्जरी के बाद लगेगा दौड़ने। इजीराव तकनीक की मदद से डॉक्टरों ने एक युवक के पैर की हड्डी की सर्जरी को अंजाम दिया है। इस तकनीक से हड्डी विकसित होगी। इससे मरीज कुछ महीनों के भीतर चलने लगेगा। इस युवक की हड्डी चूर चूर हो गई थी। ऐसे में इलीजारो तकनीक के जरिए डॉक्टरों ने विशेष सर्जरी की और पैर की खराब हड्डी निकाली। अब इलीजारो तकनीक से हड्डी को बढ़ाया जा रहा है। नंदा देवी महोत्सव में दिखे लोक सांस्कृतिक रंग। छात्रों ने छोलिया झोड़ा चांचरी में बांधा समा। कुमाऊं में नंदा महोत्सव की धूम रही। तमाम नंदा देवी के मंदिरों में मां सुनंदा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मां नंदा सुनंदा से मन्नतें मांगी। इस मौके पर रानीखेत में नंदा महोत्सव समिति की ओर से सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। हल्द्वानी में तेजी से घट रहा भूजल का स्तर। अब फिल्टर प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर विचार। हल्द्वानी में भूजल का स्तर न्यूनतम लेवल तक पहुंच चुका है, जो चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में भूजल और ट्यूबवेल पर निर्भरता खत्म करने के लिए फिल्टर प्लांट की क्षमता को बढ़ाने की कवायद की जा रही है। हल्द्वानी में 4 फिल्टर हैं, जो कई दशक पुराने हैं। ऐसे में उनकी जगह नया फिल्टर प्लांट लगाया जाएगा। पुलिस ने हिस्ट्री शीटरों की थाने में कराई परेड। अपराध में संलिप्त पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसी कड़ी में विगत वर्षों में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हिस्ट्री शीटरों की लक्सर पुलिस ने थाने में परेड करवाई। साथ ही हिस्ट्री शीटरों को किसी भी तरह के अपराधों में संलिप्तता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। कॉर्बेट में सेवा दे रहे हाथिनी और स्निफर डॉग होंगे रिटायर। विदाई समारोह की तैयारियों में जुटा प्रशासन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस 4 अक्टूबर को 65 वर्षीय हाथिनी गोमती और 10 वर्षीय स्निफर डॉग कैनेडी और एरिस रिटायर हो जाएंगे। गोमती ने पार्क प्रशासन के साथ वन्य जीवों की सुरक्षा के रूप में 47 साल तक सेवा दी, जबकि कैनेडी और एरिस 8-8 साल तक कर्मचारियों के साथ पार्क की सुरक्षा में तैनात रहे। अंकिता हत्याकांड मामले में सियासत गर्म। गणेश गोदियाल ने धामी सरकार को दी चेतावनी। वीआईपी का खुलासा नहीं होने पर सभी कांग्रेसी मुंडवाएंगे सर। प्रदेश के चर्चित अंकिता मंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत चरम पर है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं किया जाता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सिर मुंडवाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पोस्ट के जरिए केश दान करेंगे। दिव्यांग खिलाड़ी दिग्विजय सिंह को आचार्य बालकृष्ण ने किया सम्मानित। बना चुके विश्व रिकॉर्ड। मोटर स्पोर्ट्स में 4 बार विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने वाले दिव्यांग खिलाड़ी दिग्विजय सिंह को पतंजलि योगपीठ से सम्मानित किया है। पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने दिग्विजय को 51,000 रुपए का चेक दिया है। साथ ही भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया। कीवी क्वीन सीता देवी का लोगों ने उड़ाया था मजाक। आज बनी कीवी क्वीन दूसरों के लिए पेश की नजीर। आज मैं मजाक हूँ, कल मिसाल बनूंगी। यह लाइन सीता देवी पर सटीक बैठती है, जिसने समाज में न जाने कितने ताने सुने, कितनों का मजाक सहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और खेतों में पसीना बहाया। खेतों में पौधों की अपने बच्चों की तरह देखभाल की। आज यही पौधे फल देने लगे तो सीता देवी को ताने देने वालों के जुबान बंद हो गए। यह संघर्ष भरी कहानी कीवी क्वीन सीता देवी की है, जो कीवी की खेती कर मिसाल बन गई हैं। कालाढूंगी में नाले में डूबने से किशोरी की मौत। परिवार में छाया मातम। कालाढूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत नाले में किशोरी के डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना गड़प्पू पुलिस चौकी के पास नाले में नहाने के दौरान हुई। हरिद्वार एसएसपी ने चौकी प्रभारी को किया लाइन हाजिर। कार्य में लापरवाही पाए जाने पर लिया एक्शन। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने भिक्कमपुर एसआई को लाइन हाजिर कर दिया है। कार्य में लापरवाही पाए जाने के बाद एसएसपी ने भिक्कमपुर एसआई पर ये कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। UKSSC के पास महज अगले 6 महीनों तक का काम। एक एक्ट संशोधन ने रोक दिया की भर्ती की राह। पिछले 1 साल से चल रहे पेपर लीक मामलों के बाद अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक मामलों के बाद एक्ट में किया संशोधन आगामी परीक्षाओं के लिए अड़चन बन गया है। लिहाजा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से संबंधित एक्ट में एक बार फिर संशोधन की मांग की गई, जिससे आयोग को उन भर्तियों को जिम्मेदारी मिल सके।
खुले में जाम छिलकाने वालों पर चला पुलिस का डंडा, अवैध खनन पर भी हुआ एक्शन। वीकेंड्स पर सड़क किनारे वाहनों में शराब पीने और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ देहरादून पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। राजपुर क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर खुले में नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले 26 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में चालान किया गया। इस दौरान पुलिस ने समाज के बीच अमर्यादित व्यवहार करने वालों को सख्त हिदायत भी दी। देहरादून में राइट फॉर गुरु का समापन, महिला वर्ग में वंदना सिंह ने लहराया जीत का परचम। देहरादून में आज राइट फॉर गुरु 2023 का समापन हो गया है। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में अमरिंदर सिंह ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि महिला वर्ग में वंदना सिंह ने पहले स्थान पर जीत का परचम लहराया है। बेहाल बड़कोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, विशेषज्ञ डॉक्टर और स्टाफ की कमी, आईसीयू बना शोपीस। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बड़कोट में 50 लाख की लागत से आईसीयू तो स्थापित कर लिया गया, लेकिन उसे ऑपरेट करने वाले डॉक्टर और स्टाफ ही नहीं है। ऐसे में आईसीयू में शोपीस बनकर रह गया है। इसके अलावा डॉक्टर और स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को उचित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। शोभा यात्रा के साथ धूमधाम से हुई बप्पा की विदाई, भक्तों का लगा जमावड़ा। मसूरी में श्री गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में 5वां गणेशोत्सव के तहत भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा श्री सनातन धर्म मंदिर में वहाँ से महाराज गणेश की प्रतिमा को यमुना में विसर्जन के लिए भक्तजन वहां से लेकर गए। शोभा यात्रा के दौरान भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और गणपति बाप्पा मोरया के साथ भगवान गणेश को विदा किया। इससे पूर्व श्री सनातन धर्म मंदिर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना और भजन कीर्तन किया गया। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। गणेश विसर्जन कार्यक्रम में मसूरी पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल के साथ साथ कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। निवेश के लिए सीएम धामी जाएंगे विदेश, फ्रांस और स्पेन की कंपनियों से बनी बात, कल से लंदन दौरा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले दुनिया के दिग्गज कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल सीएम की अगुवाई में 25 सितंबर को लंदन के लिए रवाना होगा। यहाँ 26, 27, 28 सितंबर तक रोड शो और बैठकें होंगी और निवेशक सम्मेलन का निमंत्रण दिया जाएगा। प्रदेश की सबसे वीआईपी पुलिस चौकी का ऐसा हाल, सीमेंट गोदाम में चल रही एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा। प्रदेश की सबसे वीआईपी पुलिस चौकी के नाम से मशहूर जॉली ग्रांट पुलिस चौकी के पास अपना भवन और जमीन तक नहीं है। पुलिस चौकी राज्य गठन के पहले से लेकर अब तक एयरपोर्ट के पास भनियावाला ऋषिकेश मुख्य मार्ग के किनारे टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीमेंट गोदाम में चल रही है। काम की बात, अब मोबाइल पर बनेगा आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत ऐप पर मिलेगी पूरी मदद। प्रदेश में जिन लोगों ने अभी तक मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है, अब वे अपने मोबाइल पर आयुष्मान भारत ऐप डाउनलोड कर कार्ड बना सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस ऐप को तैयार किया है। इसके अलावा जन सुविधा केंद्रों में भी अब आयुष्मान कार्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अटल रहेंगे प्रदेश के 190 अटल उत्कृष्ट स्कूल, सिर्फ बदलेगा बोर्ड। SCERT तैयार करेगी प्रस्ताव। प्रदेश के 190 अटल उत्कृष्ट स्कूल अटल ही रहेंगे, सिर्फ बोर्ड बदलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध अंग्रेजी माध्यम में चल रहे स्कूल पहले की तरह इसी माध्यम में चलते रहेंगे, लेकिन स्कूल का बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड कर दिया जाएगा। चारधाम यात्रा 2023 रिकॉर्ड तोड़ने की ओर, तीर्थयात्री अब तक 42 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके धाम के दर्शन। चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री अब की पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। अब तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 42 लाख पार हो चुका है। अभी लगभग 1.5 माह का समय बाकी है। सरकार को उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख पार करेगी। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण को लेकर संघर्ष जारी, प्रदर्शनकारियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के निर्माण में हो रही देरी को लेकर आज रेल लाइन संघर्ष समिति के अध्यक्ष नीमा दफौटी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने अभी तक काम में तेजी न लाने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द सर्वे कराकर रेल लाइन के निर्माण की मांग की है। वहीं अगर मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही पीएम मोदी से वादा पूरा करने को कहा गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।